अपन यहाँ पे ओपन करते हैं पहले। कल कंपनी किस नाम से बनाई थी? नहीं, जय माता दी। अभी तक हमने आपको बताया था माल खरीदना और माल बेचना, ठीक है। उसकी एंट्री आप यहाँ से करते हैं। अगर आप माल खरीदते हैं, खरीदने की एंट्री होती है परचेज वाउचर में। उधार खरीदा हो, नगद खरीदा हो, या कोई सा भी ट्रांजेक्शन किया, माध्यम कोई सा भी हो, एंट्री किसमें होती थी? परचेज वाउचर। अगर आप माल बेच रहे हैं तब आप एंट्री करते हैं सेल्स वाउचर में। फिर किसी भी माध्यम से बेचते, जो माल अपन ने खरीदा है, जैसे आपने 25,000 का माल खरीदा, अगर उस माल में कोई सा आइटम डिफेक्टेड निकल जाता है, आप उस माल को वापस करते हैं। जैसे आपने 50,000 का माल खरीदा, उसमें से 25,000 का माल आपका डिफेक्टेड है, आप उसे वापस करेंगे। तो इसकी एंट्री आप करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। उसके पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको बाकी सब वाउचर तो हाईलाइट हो रहा है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको काउंटर वाउचर सिलेक्ट करना है, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर आ रहा है, ये सब एक्टिवेट है, आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे आपका आ रहा है यहाँ पे सेल्स के नीचे क्रेडिट नोट और परचेज के नीचे डेबिट नोट। ये दोनों ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहे, आप इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। इसके लिए आप प्रेस करते हैं F11। आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी फीचर्स का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप जाते हैं यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यूज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर लेते हैं। तीन ऑप्शन आ रहे हैं, अब तीनों को यस क्यों करते हैं? तीनों को यस आप इसलिए करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तब आप एंट्री करेंगे सिर्फ एज वाउचर में, अपन एंट्री करते थे बाय परचेज अकाउंट टू केस अकाउंट, सिंपल। लेकिन जब आप आइटम के साथ एंट्री करते थे तब आप किस में एंट्री करते थे? इनवॉइस वाउचर में करते थे, इनवॉइस में एंट्री होती थी। अगर आप यहाँ से जो आइटम परचेज कर रहे हैं, जैसे आपने ओप्पो मोबाइल लिया है, सैमसंग मोबाइल, अगर आप आइटम वापस करने के साथ एंट्री करना चाहते हैं तब आप इसमें करेंगे इनवॉइस में। एज वाउचर के लिए तो सिर्फ ये रहता है और इनवॉइस में भी करना है, इसलिए अपन पहले से इन तीनों ऑप्शन को यस कर लेंगे। आप इन तीनों ऑप्शन को यस कर देंगे, यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यूज इनवॉइस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। एंटर करने के बाद सेव करना, सेव हो जाए। अब आप एस्केप की से बैठ जाएंगे। अब आप वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, देखिए अब ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो गए। अब आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एस्केप की से बैठ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे होते हैं, तब आप F11 प्रेस करेंगे तो पहले ऑप्शन आता है कंपनी फीचर्स का, फिर आप जाते हैं अकाउंटिंग फीचर्स, शॉर्टकट की होती है F11 फिर A। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वाउचर एंट्री पे ही हैं तब आप यहाँ से F11 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स पे ही जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम पहले एंट्री करते हैं माल खरीदने की। खरीदने की एंट्री आप किसमें करते हैं? परचेज वाउचर। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एज वाउचर, शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। Ctrl+V से एज वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा। अपन माल खरीद रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चन है 25,000 नहीं 80,000 का माल खरीदना, एंट्री आप क्या करते हैं? नगद माल है, 2 में आ जाएगा कैश, आप यहाँ पे अमाउंट डाल दें, कितने खरीदा है? 80,000, और बाय में आ जाएगा परचेज, एंटर कर दें। आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश, एंटर करके सेव, इतना कर लेंगे। अब जो माल आपने खरीदा है, कितने खरीदा था? 80,000। 80,000 के माल में से 30,000 का माल आपका डिफेक्टेड है, तो खरीदा हुआ माल वापस करेंगे, ये क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। इसकी एंट्री आप करते हैं डेबिट नोट में। परचेज मतलब खरीदना, खरीदने की एंट्री आप किस में करते हैं? परचेज में। खरीदा हुआ माल जब आप वापस करेंगे तो एंट्री आप करेंगे डेबिट नोट, ठीक। आप इसमें यहाँ पे डेबिट नोट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ अब आप एंट्री करेंगे डेबिट नोट, ठीक। अब आप डेबिट नोट में जब एंट्री करेंगे तो माल खरीदते हैं तब क्या होता है? माल आता है और कैश जाता है। लेकिन जब आप खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब माल जा रहा है और कैश आ रहा है, क्योंकि खरीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हैं। तो बाय में आप लिखेंगे कैश, क्योंकि अपने पास कैश आ रहा है, कितना आ रहा है? 30,000। आप उनसे कैश वापस लेंगे और माल दे देंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? माल वापस कर रहे हैं, तो 2 में आप लिखेंगे परचेज रिटर्न, Alt+C से
परचेज रिटर्न का लेजर बना देते हैं। परचेज रिटर्न अंडर में आएगा परचेज अकाउंट में, एंटर करके सेव कर दें। एंट्री हो जाएगी बाय कैश अकाउंट टू परचेज रिटर्न, और यहाँ पे आप नरेशन डाल दें बीइंग गुड्स परचेज रिटर्न, जितने का माल आपने वापस किया, एंटर करके सेव कर दें। कर लेंगे इतना। अभी तो आपने माल नगद खरीदा था तो आपने उसे नगद ही वापस कर दिया। अगर आप माल उधार खरीदते हैं, जैसे आपने श्याम से माल खरीदा, तब आप एंट्री क्या करते हैं, बाय में आता परचेज, टू में श्याम का नाम। अगर आपने माल उधार खरीदा था, उधारी आप उसे वापस करते हैं, मतलब फिर अपन को केस नहीं मिलेगा, जिससे आपने खरीदा था उसको आप वापस कर रहे हैं। माल उधार था तो क्या सामने वाला पर्सन आपको केस देगा? नहीं देगा, क्योंकि अभी अपन ने माल उधार खरीदा था। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री की F9 से परचेज वाउचर, आप श्याम से माल खरीद रहे हैं, तब आप टू में क्या लिखते हैं, श्याम, अल्टर प्लस सी से श्याम के नाम का ले जाना है। अंडर में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर करके सेव। आप इससे यहाँ पे 50,000 का माल खरीद रहे हैं, तो आपने अमाउंट डाला 50,000। यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लें और बाय में आ जाएगा परचेज। खरीद रहे हैं ना, अभी वापस खाना कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, बाय परचेज अकाउंट टू श्याम अकाउंट, एंटर करके सेव। लेकिन अब आपने माल खरीद लिया 50,000, उधार खरीदा है, अपन ने कोई भी केस श्याम को नहीं दिया। अब आप उस श्याम को 20,000 का माल वापस कर रहे हैं, लेकिन 20,000 का माल वापस करने से पहले अगर आपने श्याम का पेमेंट कर दिया, तब तो श्याम आपको केस देगा। मतलब आपने अभी उधार खरीद लिया, 2 दिन बाद आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो फिर आप जब श्याम का माल वापस करेंगे तो आपको केस देगा। लेकिन अगर आपने श्याम का पेमेंट किया ही नहीं, अपन ने उधार खरीद लिया, अब आपने देखा आपका माल डिफेक्टेड है, तो आप उसे माल वापस करेंगे, तब एंट्री किस में करेंगे, आप यहाँ से डेबिट नोट, तब एंट्री क्या करेंगे, तब बाय में आ जाएगा, क्या लिखेंगे बाय, बाय में आप लिखेंगे श्याम का नाम, क्योंकि श्याम का अपन माल वापस दे रहे हैं, तो बाय में आ जाएगा श्याम का नाम, कितने का दे रहे हैं आप, 20,000। और यहाँ पे टू में आ जाएगा परचेज रिटर्न, क्योंकि माल वापस जा रहा है, तो टू में आप लिखेंगे परचेज रिटर्न। एंट्री हो जाएगी बाय श्याम अकाउंट टू परचेज रिटर्न, एंटर करके चेक कर दें। कर लेंगे एंट्री। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये तो था जब आप माल खरीदते हैं तो खरीदा हुआ माल आप वापस कर देते हैं, उसमें जितने भी सभी माल आपका डिफेक्टेड रहता है। अगर नगद खरीदा था तो आप नगद ही वापस कर देंगे। श्याम मतलब जिससे भी आपने खरीदा था वो आपको केस दे देगा और आप उसे माल वापस कर देंगे। लेकिन अगर आपने उधार खरीदा था तो आपको केस मिलेगा ही, जिससे आपने खरीदा उसको आपने वापस कर दिया, तो फिर आप बाय में लिखना उस पर्सन का नाम। इतना था नहीं। अब अपन माल बेचते हैं तो बेचने की एंट्री आप करते हैं F8 से सेल्स वाउचर, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे एस वाउचर। माल जब बेचते हैं तो माल जा रहा है और केस आ रहा है, तो बाय में आप क्या लिखते हैं, केस। आपने 75,000 का माल सेल किया, तो बाय में आपने लिखा केस और टू में सेल्स, एंटर करके सेव कर दिया। इतना हो गया। अब जो माल आपने बेचा था, बेचा हुआ माल आपके पास वापस आ रहा है। 75,000 का सेल किया, जिसमें से 25,000 का माल आपके पास वापस आ रहा है। तो जब आप माल बेचते हैं तो माल जाता है और केस आता है, लेकिन जब बेचा हुआ माल आपके पास वापस आ रहा है तब आप एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट। अब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो क्या हो रहा है, माल आ रहा है और केस जा रहा है, क्या हो गया, माल जा रहा है और केस आ रहा है। तो टू में आप लिखेंगे सेल्स, टू में क्या लिखेंगे, टू में आप लिखेंगे केस, क्योंकि जब माल बेचते हैं तब केस आता है और माल जाता है। लेकिन जब आपके पास बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो टू में आप लिखेंगे केस, क्योंकि अब आपके पास से केस जा रहा है और माल आ रहा है, तो टू में आप लिख देंगे केस। यहाँ पे आप अमाउंट डाल दें और बाय में आ जाएगा सेल्स रिटर्न, अल्टे प्लस सी से सेल्स रिटर्न का लेजर बना देंगे। अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव कर दें। एंट्री हो जाएगी बाय सेल्स रिटर्न और टू में आ जाएगा